Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, and I welcome you all to my channel with lots of love and blessings. आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. एक्साइटेड? आने वाले 3 months में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून. आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि वो सिंगल ही रहने वाले हैं या उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं. आप सबको पता ही होगा, लाइफ में जब लव ना हो तो सब बड़ा ही फीका फीका सा लगता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर. और उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या लगता है पता है, जब रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होते हैं, बट आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपको हर चीज़ के लिए बहुत वेट कराते हैं, और आप ही अपने एफर्ट्स डाली जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो चलो बिगिन करते हैं एंड गेट टू नो आपकी जो लव लाइफ में जो नेक्स्ट 3 months हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल सन साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, ऑल 12 सन साइंस. आपने जो आपका जो सन साइन है, आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और एक ही कंटिन्यू लाइक लॉन्ग वीडियो नहीं होगी. मैं एक प्लेलिस्ट में ऑल 12 सन साइंस के लिए ये रीडिंग एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरी वन. कुछ चीज़ें रेजोनेट हों, कुछ ना हो, या सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट हो. सो what you have to do, just connect your energies with the cards, and like the more you connect with the cards, the more positivity, more nice energy will come to you. So let's start with love and good vibes. And जैसे कि आप देख रहे होंगे, so यहाँ पर as I am talking about love life, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक beautiful ताजमहल भी है, which is a symbol of love. So let's begin with the sun sign. Okay, Scorpios. सो लेट्स सी आने वाले 3 महीने आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं. स्कॉर्पियोज, आपके लिए कंट्रोल आ रहा है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा. आपके माइंड में जो एक क्लटर चल रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी लेवल पे नहीं जा रहा है, और आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंट्रोल्ड आपको लगेगा, और आपको आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं जिसका आप पर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा. आप नेगेटिविटी दिख रही है, आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिश्ता है वो किस लेवल पे जा रहा है, और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. आपको थोड़ी चीज़ें मिसबैलेंस दिखेंगी. तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए और आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना होगा. आपको एक लाइक कोई एडवाइस लेनी होगी. तो आपको गाइडेंस आ रही है, तो आपके माइंड में जो भी क्लटर चल रहा है आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, और उन सब चीज़ों से आपको उन सब चीज़ों पे सोचना नहीं है. और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आपको अपने थॉट को, अपनी टंग को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, और आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आपको दुनिया की जो भी बातें आप अपने माइंड में लेकर बैठे हैं और उस चीज़ के बेस पर आप अपने रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि आप अपने माइंड से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और जो भी आपको इधर उधर से बातें सुनाई देंगी वो चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे. तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप जितना भी अपने माइंड को आप लाइक
इरिटेट कर रहे हैं, तो आपको गाइडेंस लेनी होगी। एंड पीपल हु आर सिंगल, उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आ रहा है, उनकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी बिगिनिंग आ रही है। एंड ऑल्सो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए एक हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पी फैमिली आ रही है। दैट मीन्स मे बी हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनकी लाइफ में चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी दिख रही है, उनकी लाइफ में कंसेप्शन दिख रहा है, कि जो लोग प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से बेबी के लिए, तो चांसेस हैं कि यू गेट टू नो अ गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी। तो दिख रहा है कि आपने जो प्लानिंग की थी, आप जो अपनी लाइफ, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को आगे एक लाइक न्यू लाइफ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए प्लान करें। और मे बी पीपल हु आर इन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फीमेल्स, उनकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, और उनकी जो फैमिली है उसमें एक न्यू हैप्पीनेस दिख रही है। और एक न्यू लाइफ के आने के बाद आपका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ दिख रहा है, और ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है। ओके ओके सो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, कि जो लोग सिंगल हैं वो लोग सोचेंगे कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, मुझे अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनको दूसरों को देखकर ऐसा लगेगा कि मुझे जैसा मे बी उनका जो ब्रेकअप हो चुका है या उनका कोई सेपरेशन हो गया है, तो उनको अपनी लाइफ में बहुत पीस दिख सकता है। उनको ये लग सकता है कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, एंड जो भी उस टाइम पे आप अपने अपने आप को एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुतों से बहुत खुश हूँ। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी मैरिड हैं, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और वो लोग अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग फील कर सकते हैं कि वो जैसे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई नहीं भी है तो दे आर हैप्पी दैट वे। उनको लगेगा नहीं कि मुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ उनको बहुत पीसफुल लगेगी, उनकी लाइफ उनको बहुत हैप्पी लगेगी। Take time to breathe out. Balance spirituality and practicality. Okay, so जिनकी भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, सो इट्स जस्ट आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है। आपको अपने माइंड को मुझे ऐसा दिख रहा है कि पीपल, उनका कुछ जो रिलेशनशिप है वो जिस लेवल का रिलेशनशिप वो चाहते थे वो उस लेवल पे नहीं चल रहा है, तो सम पीपल माइट गो इनटू डिप्रेशन, या फिर उनके एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा हों कि जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वो कुछ बोल ना पाए, बट अपने आप को वो अंदर ही अंदर इतना स्ट्रेस आउट कर लें कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। तो आपको इतना माइंड को नहीं सोचना है, आपको अपने आप को चेंज करना है और अपनी थॉट को चेंज करना है। अगर आपकी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, समथिंग शुड बी लेफ्ट द वे इट इज़। तो आपको दूसरों को चेंज करने से पहले आपको खुद को चेंज करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपको किस तरीके से खुद को मोल्ड करना है, सो दैट आपका रिलेशनशिप वर्क कर सके। बिकॉज आपको दूसरों को चेंज नहीं करना है, आपको खुद को चेंज करना है। आपको अब इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है और अपनी थॉट्स को चेंज करना है। और अगर आप सामने वाला आपके प्यार को, आपकी केयर को नहीं समझ रहा है, तो आपको खुद को चेंज करना है और खुद आपको ये डिसीजन लेना है और ये सोच लानी है कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस रिलेशनशिप पर या खुद पर वर्क कर सकूं। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट्स आपको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपको खुद को डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको खुद को चेंज करना होगा, अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा, अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। आप सीम्स कुछ जो लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, जो लोगों का सेपरेशन हो चुका है, तो आपको
अपने माइंड को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि वो आपका जो पार्टनर है उसको आपको बार बार अप्रोच नहीं करना है, या फिर बार बार आपने उसको तंग नहीं करना है कि वो कब आपकी लाइफ में वापस आए और कब से आपका रिलेशनशिप वापस से शुरू हो जाए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आप उसके बिना यू आर नथिंग विदाउट दैट पर्सन। तो आपको उस चीज़ों में चेंज लाना है, आपको गाइडेंस लानी है। अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया है, आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया है, तो आपको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही चलना होगा। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, आपका जो रिलेशनशिप जो फिनिश हो गया है, तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहें इस टाइम पे। बट आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। और आपको पॉजिटिवली डिसीजन लेना होगा और पेशेंस रखना होगा। Without patience things cannot work. So if you want you to be back to a normal state of mind, तो just keep patience and अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर कुछ चीज़ें फिनिश हो गई हैं तो आपको उनको लेट गो करना होगा। Okay, Scorpio, I hope this reading resonates to you, and just take good care of yourself and I hope आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत खूबसूरत हों। ओके गाइस, बाय बाय।